संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से ब्रज के अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में आज श्रीधाम बरसाना के जंगलों में वास करने वाले एक ऐसे संत के आपको दर्शन कराएंगे महाराज, जिनकी बहुत ही छोटी सी अवस्था है और जिनके विषय में सुना है कि महाराज दिन रात भजन में लीन रहते हैं, ना किसी ब्रजवासी के घर से मांगते हैं और ना कहीं भंडारा पाने के लिए जाते हैं, और केवल श्री जी के चरणों को आश्रय। और कैसे श्री जी अपने भक्तन को ध्यान रखे हैं वो सब दर्शन आज आपको कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे दूर दूर तक जंगल ही जंगल है महाराज। यहाँ कोई आबादी के निशान नहीं, पक्षियों की आवाज़ जरूर सुनाई देती है। और ऐसे बियावान जंगलों में रहकर के ये संत कैसे परम सुख को अनुभव करते हैं आप सामने देखिए। बाबा महाराज की कुटिया है, घास फूस से बनी हुई, वही प्राचीन समय के दर्शन आज यहाँ हो रहे हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और आनंद लेते हैं आज के संत दर्शन का और सत्संग का। और अब हम पहुंच गए बाबा की कुटिया के बिल्कुल पास में। मैं आपको दर्शन कराऊं। ये कांटे वाले तारों के माध्यम से बाबा ने बाउंड्री जैसी बना रखी है और ये छोटा सा गेट है ताकि कोई पशु पक्षी अंदर ना आए। रात्रि में कई पशु पक्षी घूमते हैं महाराज और वो पशु अंदर ना आ जाए, इसके लिए ये बाड़ जैसी लगा रखी है, एक तरह से कहें तो बाउंड्री कर रखी है। और आइए अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ बाहर से बाबा की कुटिया कैसी सुंदर है। आप दर्शन करो, ये बाबा की कुटिया है, घास फूस की बनी हुई, जैसे प्राचीन समय में ऋषि मुनियों की कुटिया हुआ करती थी घास फूस की, वही कुटिया के दर्शन आज यहाँ हो रहे हैं। आइए प्रवेश करते हैं और बाबा के दर्शन का आनंद लेते हैं। बाबा आपको पुनः पुनः प्रणाम। और पहले तो आप मेरे अपराध को क्षमा करिए, आप प्रसादी तैयार कर रहे हैं, मैं ऐसे समय पर आया हूँ। सर्वप्रथम तो बाबा आप अपना शुभ नाम बताओ। हमारा गुरु महाराज का दिव्य नाम छोटा सा हरिदास। हरिदास बाबा। तो प्यार से संत लोग हमको बालक दास कहते हैं। अच्छा, आपकी उम्र कम है इसलिए आपको बालक दास कहते हैं, वैसे आपका नाम हरिदास है। बाबा आपको जन्म स्थान कहाँ को है? जन्म स्थान हमारी मथुरा की है। अच्छा, ब्रजवासी संत हैं, जय हो। बाबा कौन सी उम्र में आपने बैराग धारण करो? हमको 8 साल हो गई थी बैराग में। वो वास्तव में क्या उम्र रही होगी? 8 साल की उम्र थी हमारी जब। 8 साल की उम्र में ही आपने बैराग लियो। तो ठाकुर जी की ऐसी कैसी लीला आपके संग भई जो आपको ये जो 8 साल की उम्र हो, बड़ी छोटी सी उम्र हो, बड़ी खेलवे कूदवे की पढ़वे लिखवे की उम्र हो, कैसे ठाकुर जी ने आपके हृदय में ये भाव प्रकट करो? देखो श्री जी की निगाहें सब, हाँ, गुरु महाराज की कृपा ही थी जी। जो हम उनके चरणों में आगे गुरु जी की। बाबा कौन सी संप्रदाय से आप दीक्षित हैं? श्री संप्रदाय रामानंदी छोटी सावनी। अच्छा, रामानंदी संप्रदाय से। तो बाबा फिर कैसे लीला आपके संग ठाकुर जी ने करी? और 8 साल की अवस्था में आपने जब घर को छोड़ो तो माता पिता के प्यार आपके बाधा नहीं बन्यो? नहीं, हमारी माता हमको 7 साल की उम्र में छोड़ कर चली गई, तो उसके बाद में फिर हमने ठान लिया था। अच्छा। माता तो है नहीं पालने वाली, इससे अच्छा तो ठाकुर जी का भजन करो, वही अच्छा है। भजन ही काम देगा हम लोग। फिर घर कौन सी अवस्था में आपने छोड़ो? घर हमने 1 साल पीछे ही अपना घर छोड़ दिया था। माँ के जाने के 1 साल के बाद आपने घर को छोड़ दिया। फिर आप कहाँ गए वहाँ से? उसके बाद हम सीधे वृंदावन गए थे, सुदामा कुटी। अच्छा। घूमते घूमते सुदामा कुटी में गए थे हम भोजन पाने के लिए। हमको उनकी कृपा ऐसी भाई सुदामा जी महाराज की, तो हम वहीं थम गए सुदामा कुटी में, वहीं रह गए थे। वहाँ से हमको एक गुरु जी मिले, उन्होंने हमको सोचा समझा बोल बतराए। उसके बाद में हमने उनसे बोला भाई हमको तो सब कुछ त्याग दिया, अब तो केवल आपके चरण चाहिए जी। आपको चरणों से ही उद्धार होगा कि हमको संसार में कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुदेव भगवान ने अपना लिया आप? अपना लिया। तो वहाँ कितने साल आप रहे? पर वहाँ हम 5-6-7 साल रहे थे उसके बाद सुदामा कुटी। फिर उसके बाद में हमको गुरु जी ने घुमाना फिराना भी शुरू किया। अच्छा। हाँ। क्या नाम है गुरुदेव भगवान को आपके? इनको हमारे गुरु जी का नाम है श्री 108 श्री दिगंबर दास महाराज। बाबा सुदामा कुटी में रहे? हाँ। अच्छा। नहीं, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया। अच्छा, शरीर पूरा हो गया। 4 साल हो गए शरीर पूरा हो गया जी। तो फिर आप वहाँ से कैसे निकले और कहाँ आप पहुँचे? वहाँ से फिर हम लोगों ने अपने गुरु जी से बोल दिया, गुरु जी आप लोगों की तो जाने की अवस्था हो रही है, अब हम लोगों को भी कुछ ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हम भी अपने पाँव पे चले, जिससे आपका भी नाम रोशन कर सके जी, भगवान राम को और आपके चरण पा सके जी। हमको गुरु लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैंने बेटा जाओ बढ़ो। और तो बाबा बरसाने में आपको कितना समय है गए? बरसाने में तो हमको
कम से कम लगा लो ज़्यादा नहीं तो 4-5 साल हो गए उनको। 4-5 साल से आप बरसाना वास कर रहे हैं। बरसाना वास कर रहे थे हम। तो बाबा यहाँ रहने को कोई एक विशेष उद्देश्य कि आप बरसाना में ही क्यों रुके? बरसाना से हम घूमने फिरने के लिए आए थे जी उसके दर्शन करने के लिए। हमको यहाँ का नज़ारा, इसकी सुंदरता, जी। शांति, इसका प्रभाव हमको बहुत अच्छा लगा। भाग गई है। हाँ, इसलिए हमको श्री जी से हमने बोला, श्री जी हमको भी एक अपने चरणों की धूल माटी ऐसा बना ले जिससे तेरे चरणों में हम लिपटे रहें तो हमारा भी उद्धार हो सके। अच्छा, किशोरी जी से प्रार्थना करी? किशोरी जी, तो किशोरी जी ने ऐसी कृपा करी तो हम लोग अपने बरसाने में बरसाने को ही वास दे दिया। बरसाने को ही बात दे दी। महाराज मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, कैसी करुणामयी है हमारी किशोरी जी। बाबा ने मन ही मन किशोरी जी से प्रार्थना करी कि हे स्वामी जी आप अपने चरणन को वास मुझे दे दो। और स्वामी जी कैसी दयालु हैं कि बाबा को बरसाने से बाहर जाने ही नहीं दियो, बरसाने में रख लियो। और बाबा लगभग 4 साल से बरसाने में वास कर रहे हैं। और ये छोटी सी कुटिया आप देख रहे हैं, यही कुटिया में परम आनंद को, परम सुख को प्राप्त करें बाबा। तो महाराज यहाँ आपके भोजन आदि की जो व्यवस्था है वो कैसे सुचारू चल रही है? भोजन पानी की व्यवस्था सब आप आम जैसे महान भक्ति करते हैं, मतलब यहाँ दे जाते हैं भक्त दे लोग? जाते हैं, अपना उसी से पालन पोषण या करना ब्रजवासियों के घर से माधुकरी करते हैं? नहीं, माधुकरी हम नहीं करते हैं। अच्छा, माधुकरी नहीं करते। राशन आदि की व्यवस्था श्री जी यहीं भिजवा देते हैं? जैसा भी है अपना समय पे जी। रूखा सूखा खाना, हरिगुण खाना। मतलब कैसे आनंद को प्राप्त करें आप? और देखो ये तो कैसो आनंद आवे? भजन में तो वाकई में आनंद है। क्योंकि यूँ कहें कि भक्ति के पथ पे चलनो लोहे के चना चबावे के बराबर है। कोई साधारण मार्ग नहीं है ये। नहीं, इसमें बड़े बड़े परिश्रम जरूर हाँ, करते हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और इसमें दुख संकट कठिनाई हर चीज। जी। तो आप क्या करें? वो सब पीढ़ान से आप बाहर आए हैं तो वो कैसो अनुभव आपको रहे हो, कैसो सुख आपको प्राप्त हुए? हमको तो एकदम ऐसा समझो कि जैसे कि हम कोई हर वक्त ठाकुर जी के ही निगान में रहते हैं। जैसे हमको ठाकुर जी के साथ साथ चल रहे हैं, ठाकुर जी के साथ साथ रह रहे हैं। ऐसो अनुभव हुए ऐसा अनुभव कि रहता है ठाकुर कि जी आपके साथ ही रहे? हमारे साथ ही रहते हैं। अगर बगल से भी कोई हवा निकल जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी राधा रानी बगल से अच्छा निकल चुकी है, पर हम लोग पहचान नहीं पा रहे। तो बाबा ऐसा कोई साक्षात्कार जीवन में ऐसी कोई लीला जो श्री जी ने आपके संग करी हो? क्योंकि आप 4 साल से किशोरी जी के चरणन में रह रहे हैं, तो कोई लीला तो जरूर स्वामी जी करें अपने भक्तन के संग। तो ऐसी कोई लीला आपके संग हुई हो तो आप बताओ। आप लीला क्या थी, एक दिन हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए गए थे जी। तो हमने सोचा था हमारे गिरिराज जी को नज़र लग गई, इसलिए हमारे गिरिराज जी हमसे नाराज हो गए। तो हमने उन्होंने उल्टी परिक्रमा दी थी, 2 परिक्रमा दी थी, तीसरी परिक्रमा दी थी। तीसरी परिक्रमा में हम लोग सरोवर पर फैल हो गए थे। भाई हमने दम तोड़ दिया कि भाई गिरिराज जी हमारी बस की तो बात अब बस की नहीं है, अब तो चलाने वाले आप ही हो। तो हम वहीं थम गए थे। जो बीच वाली छतरी थी उस पर जाकर हमने आराम किया जी। तो रात में अचानक हमारी आग लग गई। तो हमारी आग लगने के बाद में नया ने भगवान गिरिराज जी की कृपा ऐसी थी कि एक संत, महान संत के वेश में, और कुछ नहीं था, केवल लंगोटी थी और हमारे लिए रात को अंगूर लेके आई थी। अच्छा। काली पन्नी में कि लो महाराज आप अंगूर खाइए, मैं आपके लिए जल लेके आता हूँ जी। हमारा कमंडल लेकर गए थे तो जल भरकर वहीं सीढ़ियों पर रख दिया। जबकि आप उनको कुछ जान पहचान कुछ नहीं कोई नहीं जानते थे। हमने उनको देखा था, हमारा कमंडल वहीं घाट पर पाया, वो बाबा हमको नहीं मिले। तो हमने सोचा ये हमारे स्वयं गिरिराज जी हमको। जी। देखो ठाकुर जी अपने भक्तन के संग अनेकों रूप में लीला करें। प्रसाद, झूठा प्रसाद देने के लिए आए जी। उनका तो हमारे जो झूठा प्रसाद की चलो, उनको तो हर मिट्टी पसंद है हमको। जी। तो ऐसा साक्षात्कार प्रभु को भय है। हम लोग अमरनाथ भी गए थे, हम लोगों के पैर फिसल गए थे, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक हाथ करीब खाई से गिरने से रह गए थे। अच्छा। जब भी हमने बोल दिया था भोलेनाथ अगर हमको कुछ हो गया तो इसका भाग्यदार तो होगा कि हम लोग ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी बाबा भी हैं, इसका तो ये हर चीज़ का हक और हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा हमारे कन्हैया को जी। इसका भाग्यदार तो ही होगा। बाबा से कही। हाँ, तो बाबा अच्छा। भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी, हम जो हमारे पैर रिपटे तो हम नीचे खाई में नहीं गिरे, हमको कोई आगे पीछे नहीं देखा। भोलेनाथ की कृपा ऐसी थी कि 2 मिलिट्री वाले आए थे, हमको उठाकर अपने डेरा में ले गए थे। माँ हमारी 3 दिन सेवा की थी, उसके बाद में हमको खच्चर पर बैठा के अमरनाथ तक पहुँचाया था। हमको इतनी बड़ी कृपा थी हमको राधा रानी की। तो आपने अमरनाथ की यात्रा करी है? हाँ जी, अमरनाथ की यात्रा करी है बाबा। मणि मई प्रभु के चरणन को आश्रय जीव ले तो सही, ठाकुर जी तो तैयार बैठे हैं भक्त की सब मनोकामना ने पूरी करवे को, बाकी रखवारी करवे को। अपने बच्चा की तरह ध्यान रखें ठाकुर जी। देखो उंगली पकड़ के चलाना भी उसी ने सिखाया जी। वही संभालेगा, वही चलाने वाला, वही संभालने वाला। केवल विश्वास हम तो फलदायक हम। उसने कही ना मैं कहीं नहीं हूँ। नाम बसाम वैकुंठे योगिना वेदे रचय मध्य भक्ता यत्री गायंती कीर्तन रतो ना संशय। उसने स्वयं कह दिया मैं किसी योगी के बस में नहीं हूँ, किसी
वैकुंठ में नहीं, मैं तो वहाँ हूँ जहाँ मेरी हरी चर्चा हरी कीर्तन जी होता है, मेरा वही वास रहता है। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। उसने तो भगवान अर्जुन से भी कही थी, मूर्ख तूने सब कुछ खत्म करा दिया महाभारत में, फिर भी तेरे को नहीं समझ में आया, आखिर में मैं ही हूँ, फिर भी अर्जुन नहीं समझा, आखिर में उनको विराट रूप दिखा के ही समझाना पड़ा वाणी थे, जब ये सोच समझ में आया। तो भगवान है धरती पर, उनको समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है भगवान के लिए भी। मतलब गृहस्थी कैसे भगवान को साक्षात्कार करें, कैसे उनके चरणन तक पहुँचे? देखो भगवान तो केवल एक भाव का ही भूखा है जी उसको तो भाव से जो भज लो वो ही बहुत है। आप लोग गृहस्थ के लोगों के लिए तो उसने दो ही चीज़ बताई थी, भजन या कर्म। भजन नहीं हो रहा है तो कर्म, जैसे कि अपना गृहस्थ को चलना, खेती क्यारी, अपना भूखे भिखारी बाबा भोजन, जिसको भी मतलब स्वयं वो तो बाबा सब कर ही रहे हैं, अपने जीवन यापन तो सब कर ही रहे हैं, जैसे ही जाकू सेवा दी है ठाकुर जी ने, वो तो सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पर वह जीवन यापन करते हुए प्रभु के चरणन तक कैसे पहुंचो जाए? तो प्रभु के चरणन तक पहुँचने के लिए तो देखो आपको कहीं नहीं जाना, केवल माँ बाप है, माँ बाप हैं आपके, सबसे बड़े भगवान तो वही माँ बाप है ना जी। सबसे बड़े भगवान तो आपके वही हैं, राधे श्याम, आपके सबसे बड़े भगवान तो वही हैं जी। तो दूसरे नंबर आप संतों की सेवा कर रहे हैं। आज तो बाबा देखने को मिल रहा है कि माता पिता को तो कोई ध्यान है ना, और वैसे 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो देखो सबसे बड़े तो माँ बाप ही हैं जी, सबसे बड़े भगवान तो माँ बाप है। अगर वो जन्म नहीं देते तो धरती पर कैसे आते? गुरु तो केवल रास्ता देने के लिए, रास्ता बताने के लिए होते हैं। गुरु एक कर्म के दाता होते हैं, जन्म के दाता माता पिता होते हैं जी। तो कष्ट किसी की आत्माओं को नहीं दे जी। जब हमने उनको सुख नहीं दिया तो हम लोग का फर्ज कष्ट देने का भी नहीं है जी। माँ बाप की सेवा करो, उनको कष्ट मत दो, कष्ट मत दो। तो हमने उनको सुख नहीं दे सकते तो हमें कष्ट देने का क्या अधिकार है? अरे जब उनने हम लोगों को इतना पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, क्या हम लोगों पर इतनी बड़ी क्षमता नहीं है एक छोटे से 2 रोटी का टुकड़ा उनको खिला सके जी। उनके लिए उनका यही सबसे बड़ा सुख है कि 2 रोटी का टुकड़ा अगर उनको चैन के नहीं मिल जाए ना, तो वो उनका सबसे बड़ा आस करके जाते हैं वो कि हमारी संतान ने हमको दुख नहीं दिया है। नहीं, सही कह रहे हो महाराज आप। और वास्तव में आज को जो समय और देखो पिता के खातिर भगवान राम को सब पता थी कि मेरे पिता को शराब लगा हुआ है, अगर इसके शराब के कारण हम लोग नहीं जाएंगे तो इसको कंधा नहीं दे पाएंगे हम लोगों को। और बाप बेटा को ही पता थी इनको एक दूसरे को, तो मेरे इनको कंधा नहीं मिल पाएंगे, फिर भी भगवान राम को 14 साल वनवास काट कूट के जब आना पड़ा था जी। आगे केवल पिता के फर्ज के लिए, पिता के वचन की लाज रखनी। और नहीं वो तो भगवान है जी, नहीं जाते तो नहीं जाते, कौन जाने भेजने वाला था, कौन भेजने वाला था? बिल्कुल, केवल एक पिता को वचन झूठो ना है जाए, इसलिए भगवान को जानो पड़े। माता ने पट्टी दे दी थी आंखों पर जी, ले बेटा बांध ले इसको। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। तो सबसे बड़ा भजन कर्म यही है, अपनी सत्यता, धर्म की ओर चलना जी, हमेशा झूठ को तो विनाश करना, झूठ है अधर्म की ओर नहीं बढ़ना कभी भी जी। हमेशा सत्य चलो, गौ माता की रक्षा करते रहो, चेटी चौगाए अपना जीव जंतु है इनका पालन, ये सेवा आप करते रहो, ये सबसे बड़ा गृहस्थ में रहते हुए इससे बड़ी कोई भगवान नहीं आपके लिए, कोई सेवा गुण नहीं है, यही सबसे बड़ा आपके लिए सब कुछ है। गृहस्थ धर्म यही है, गृहस्थ धर्म कि सबको पालन करो, सबका पालन करना। अब एक किसान है, एक किसान 6 महीना खेती का इंतजार करता है, वो एक एक दाना लगा लो, एक दाना तो अपने लिए बनाता है जी। वो 10 दाने में से केवल एक ही दाना अपने लिए रखता है, बाकी के 9 दाने 9 जगह बांट देता है जी। भूखे भिखारी के लिए भी बांट देता है, जीव जंतुओं के लिए भी बांट देता है, कोई आना जाना होता है उसके लिए बांट देता है, कोई धर्म में काम आता है उसमें भी दे देता है। तो ऐसा तो मैंने भी देखो बाबा, जब कई साल पहली बात है, हम लोग बचपन में छोटे छोटे जब खेत में बोवे को समय आवे हो, तो ये भैया चिड़िया चिरोटान के नाम को एक मुट्ठी फेंक दियो, ये साधु वैष्णवन के नाम को, साधु संतन के नाम को, और ये जो कोई हमारो आयो गयो कोई अतिथि आवे वा के नाम को, ऐसे मुट्ठी भर के डालते थे खेत में कि ये सबके लिए पैदा हो। अगर तुम आप एक मुट्ठी बोलोगे ना कि एक मुट्ठी हम बाजरा चटावर के लिए निकाल रहे हैं जी, तो चटावर अपना बाजरा आप ले जाएंगे, आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं है, तो आप सुन लेते हैं कि हमारा हक निकल चुका है जी, इसलिए अपना हक का वो ढोड़ो के ले जाते हैं, बाकी का किसान लोग ले आते हैं। तो बाबा गृहस्थ में रह के नहीं है, काऊ को हक नहीं खाना चाहिए, आपको भाव यही है कि किसी का हक मत खाओ, केवल अपना हक खाओ। अगर दूसरे को हक खाओ
तो परेशानी को सामना आपको करना पड़ेगा। चाहे उसको थोड़ा दो जी, पर दे उजर। ऐसा नहीं है कि पूरे को आप खा जाओ। कर्म के हिसाब से, उसके अनुता के हिसाब से जी, जैसे उसके हिसाब से बनना है उसके हिसाब से देते रहो, और किसी का लेना नहीं चाहिए जी। जो हाँ ठाकुर जी में जब तुम चार कर रहे हो तो एक तो तुम्हारा फर्ज बन ही देता है। ठाकुर जी भी कह देता है भाई जो तुम भी मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल मिल ही जाता है जी। और अपनी सत्य साहब अपनी वजह पे चलो तो ठाकुर जी ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। अगर सत्यता पे आप चले तो ठाकुर जी आपको संग पूरी तरह से देंगे। पूरी तरह से बिल्कुल सत्य कह रहे हो। हर चीज़ का विश्वास रखना पड़ता। अब हम लोग बाबा बन के बैठे, हम लोग अपना केवल ठाकुर जी भरोसे बैठे, रूखा सूखा जैसा भी है, जैसा भी समय पे चाहे तो हम लोग ढोंग डपार करने से कोई फायदा नहीं। क्यों? हम तो आए तो केवल सत्य के लिए, हमको असत्य में थोड़ी भागना है, माया को छोड़कर आए, माया में तो नहीं घुसना है। क्या करना है, अपना समय कट जाए, अपना ठाकुर जी का भजन चाहिए, 2 रोटी रूखा सूखा समय। वैसे तो लग भी रहे हो बाबा, आपको बिल्कुल साधारण सो जीवन है, जैसो प्राचीन समय में ऋषि मुनि को हो करे हो। वही घास फूस की आपकी छत है, गाड़ी के घोड़ा के मोबाइल सब बकवास की बात है। अरे संतों को तो यही चीज, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं रखते आप? संतों को तो ये चीज शोभा ही नहीं देती। देखो महाराज कैसो साधारण सो जीवन है, और बड़ी छोटी अवस्था के संत हैं, ज्यादा वृद्ध नहीं है कि कोई बड़ी उम्र के नहीं है, बहुत छोटी उम्र के संत हैं, पर शांति संतोष देखो कैसो। हमारे ब्रजवासी कहें, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन तो सब धन धूड़ समान। जब हृदय में संतोष धारण हो जाए तो ये सब संसार की जो माया ये मिट्टी के समान लग जाए। और आप वो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हो। आप कुटिया में एक बार भैया दिखाना जरा कैमरा घुमा करके, बाबा की कुटिया में आप देखो कछु है ही ना है, केवल ये 4 बर्तन बाबा के बनाने खाने वाले जरूर रखे हैं, और हमारे युगल सरकार यहाँ विराजमान है चित्रपट के रूप में, और ये बाबा को धुना है। ना कोई खाने की कोई सामग्री है, ना कोई वस्त्र हैं, और ये 2-3-4 बोतल रखी हैं देखिए जल पीने के लिए बाबा, क्योंकि बारिश को समय चल रहा हो, पानी भी दूर से लाना पड़े बाबा को, तो ये बोतल में भर के रख लियो। और ये कंडान की व्यवस्था, ताकि बारिश में भीग गए तो फिर व्यवस्था कैसे बनेगी प्रसादी की, तो वो कंडा रख रखे हैं हमारे। इतना साधारण सो जीवन। और आनंद की बात करो तो वो आनंद जो हम संसार में रह के प्राप्त ना कर पा रहे, और ये संत ऐसे साधारण से जीवन जी के नहीं और वह परम आनंद को प्राप्त करें। बाबा या दास के लिए कोई आज्ञा हो तो आप आदेश करो, कोई सेवा की जरूरत हो। सेवा को हमको कोई पानी का ड्राम मिल जाए तो जिससे अपना पानी का। अच्छा, पानी की परेशानी है आपको यहाँ? परेशानी है, इसीलिए आपने बोतल में भर के रखा है? बोतल में भर के रखा है हमने। क्या करें, अपना पालन करना पड़ता है, जंगल में बैठे। जी जी। अभी 2-4 संत चले आए तो मेरे पास कहाँ से इतना पानी आएगा। अब वो तो जितना है, जब तक मैं अपना दम देता रहूँगा, उसके बाद तब मैं ठाकुर जी गंगा मैया। नहीं, संत के पास संत आते हैं, जैसे गृहस्थी के घर गृहस्थी आते हैं, ऐसे संत की कुटिया देख के संत भी आते हैं। हारा थका याद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा, संत की कुटिया मान सम्मान रखना पड़ता है। जी जी बिल्कुल सत्य कह रहे हो बाबा। बाबा मैं प्रयास करूंगा बहुत जल्दी आपकी टंकी की व्यवस्था आ जाए, एक 500 लीटर की टंकी आपकी लग जाए टोंटी लगा के, ताकि आपको पानी को कोई अभाव ना रहे। यहाँ पाइपलाइन है यहाँ पास में ही कहीं? पाइपलाइन है हमारे बगल में है। अच्छा, पास में ही है। तो बाबा मैं जरूर प्रयास करूंगा, और श्री जी बहुत जल्दी आपकी ये सेवा कराएंगे, आपकी टंकी की व्यवस्था आ जाए, आपकी नहावे धोवे को पानी की व्यवस्था बढ़िया आ जाएगी। जरूर बाबा जरूर। और 1-2 कंबल बन जाए तो गुरु महाराज को 1-2 कंबल देना। अच्छा, कंबल भी नहीं है आपके पास? अब सर्दी आ रही है बाबा, कंबल खूब बटेंगे, कंबल आपके लिए जरूर लेके आऊंगा मैं। ये सेवा जरूर आपकी होंगी दोनों ही, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास श्री जी पे है। अब वो श्री जी कौन से सेवा करवाएंगे तो मुँह ना पतो, श्री जी जाते सेवा लेनी होगी, वहाँ के मन में भाव प्रकट होगो, और वो अपने आप फोन करके कहेगो कि बाबा की सेवा हम करना चाहें। सब राधा रानी गुरु महाराज पाल लगाऊंगा। बाबा आपने बड़ी कृपा करी है दास के ऊपर, जो आप प्रसादी तैयार करें। आप एक बार यार चला तो दो, ऐसा ना हो कहीं जल जाए। नहीं आप सत्संग में मस्त है मेरा, एक बार देख लो, ऐसा ना हो कहीं मेरे और अपराध लगे मुझे। इसलिए अग्निदेव भी थोड़ा शांति ले गए। हाँ जय हो जय हो जय हो। उनको पता बाबा सत्संग में लगे जल जाएगी, इसलिए तो शांति ले गए। शांति ले गए बिल्कुल। देखो मेरा संतन को कैसो साधारण से जीवन। बाबा दलिया बना रहे हैं कि दाल बना रहे हैं, भगवान जाने, बाबा ही जाने, मुझे नहीं पता क्या बना रहे हैं। और ये प्रसादी तैयार हो रही है शाम के लिए, और कैसो परम आनंद है महाराज, कछु है ही ना है। और अगर आध्यात्म की बात करें तो परम सुख है या कुटिया के भीतर, जो हम संसार में रह के, बड़ी बड़ी कोठीन में रह के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के नहीं, जो सुख प्राप्त ना कर पाए, वो या छोटी सी कुटिया में वो परम आनंद है। और
मैं तो कहूँ ऐसे महापुरुषों के चरणन में जरूर जाना चाहिए, ताकि वह सुख को अनुभव है सके। मैं आपको बता ना सकूं कि इस समय मेरे हृदय में कैसे भाव प्रकट है रहे हैं, यहाँ बैठ के नहीं है। क्योंकि जहाँ संत विराजे ना, उनके आसपास एक अलौकिक ऊर्जा बन जाती है। जहाँ भजन होता है, प्रभु का नाम स्मरण होता है, कीर्तन होता है, वहाँ एक अलौकिक वातावरण बन जाए है। तो ये कुटिया में जो चीज मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो आपको मैं शब्दन से बता नहीं पाऊंगा कि वो कैसो आनंद सो है। यहाँ एक अजीब सो ही हृदय में एक प्रसन्नता सी अनुभव है रही है इस समय, तो जो केवल संतन के पास। और यही लिए मैं आप भक्तन से भी निवेदन करूं कि जब भी श्री जी आपको मौका दें, संतन के चरणन में जरूर जाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही समय निकले। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, दरस परस मज्जन कर पाना और मिटे पाप कहे वेद पुराना। भगवान के और संत के दर्शन करने से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे महापुरुषन को जब भी मौका मिले, जब भी श्री जी अवसर दें, ऐसे महापुरुषन के दर्शन जरूर करने चाहिए, संतन के दर्शन जरूर करने चाहिए। और महाराज, अगर आपको सेवा के लायक बनाए हो तो ऐसे महापुरुषन की सेवा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और ठाकुर जी कई कई गुना होकर के उसको जीव को वापस कर देते हैं। भगवान किसी का नहीं रखते। आप कहीं 10 रुपए खर्च करके देखो, किसी सेवा में लगा के देखो, ठाकुर जी हमारे प्रभु आपको 10 रुपए का 100 रुपए करके आपको किसी ना किसी रूप में वापस दे देंगे। ऐसे कृपालु हैं हमारी ठाकुर जी, ऐसी कृपालु हैं हमारी किशोरी जी। तो इन संतन की सेवा जरूर करनी चाहिए महाराज, इनके दर्शन जरूर करने चाहिए। और सेवा को मतलब पैसा से ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सेवा पैसे से ही होती हो, तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार से सेवा होती है। आप संत के पास गए, झाड़ू उठाई, बाबा मैं आपकी कुटिया के सामने झाड़ू लगा दूं, ये तन की सेवा है। मन से आप संत के प्रति नतमस्तक हो, संत के पास जाएं तो अहंकार को छोड़ के जाएं, वो मन की सेवा है। सरल बन के जाएं हमेशा। और धन की सेवा, अगर ठाकुर जी ने आपको या लायक बनाया हो कि आप धन से सेवा कर सके, तो धन से भी सेवा करनी चाहिए। और सेवा वाणी से भी हो, काऊ से मधुर वचन आप बोलो, ये भी सेवा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसे से ही सेवा की जाए, कि पैसे की सेवा मानी जाएगी। हमारे प्रभु सब सेवाओं को स्वीकार करते हैं, क्योंकि सेवा के पीछे जो जीव का भाव है, वो भाव महत्वपूर्ण है। बात वस्तु की नहीं है, बात है कि वो वस्तु कितने भाव के साथ अर्पण की गई है, महत्वता इस चीज की है। तो आज बाबा महाराज के आपने दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव करो है, क्योंकि ब्रजवासी संत हैं और ब्रज में ही रह रहे हैं, ब्रज में ही बाबा को जन्म भयो, और श्री जी ने ब्रज से बाहर इनको भेजो ही नहीं, और उल्टो मथुरा से अपने श्री चरणन में श्रीधाम बरसाने बुला लिए। तो आज ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके आपने हृदय में जो आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसा लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि संसारी जीवों को ऐसे महात्माओं के दर्शन प्राप्त हो सके और एक प्रेरणा मिल सके कि किस तरह से छोटी सी अवस्था में भी भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चले जा सके हैं। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही संतों के दर्शन के लिए आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नित्य प्रति ब्रज के अनेकों महात्माओं के दर्शन, बड़े बड़े त्यागी महापुरुषों के दर्शन आप सहज में ही प्राप्त कर पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाबा महाराज के श्री चरणों से आपको प्रेम भरी राधे राधे।